Another day, 10th Feb 2026, ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। देखते ही देखते कैसे ये पहले 20 दिन जैन के चले गए, पता ही नहीं चला 2026 के। फरवरी के भी 10 दिन चले गए, इतनी जल्दी टाइम जा रहा है। खैर, मैं अभी ड्राइव करते करते ये सोच रहा था, जैसे रैंडम थॉट कि हम जब गाड़ी में घुसते हैं ना, बैठते हैं कहीं ड्राइव पे जाने के लिए, चाहे वो काम के लिए हो या एंटरटेनमेंट के लिए हो, या जहाँ भी निकलते हैं गाड़ी में बैठ के, तो पहली चीज हम करते हैं कि भाई हम अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। वी वांट टू बिकम सो बिजी। या तो हम अपने किसी दोस्त को या परिवार वाले को फोन कर देंगे और फिर पूरे टाइम फोन पर लगे रहते हैं। और ये मैंने ओला में भी नोटिस किया, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। जब मैं ओला ऊबर लेता हूँ तो पहले एक टाइम था जहाँ ड्राइवर सिर्फ चुपचाप बैठ के ड्राइव करते थे, या तो कभी कभी अगर पैसेंजर ने अगर बात कर ली तो बातें होती थी। लेकिन ज़्यादातर ये होता था कि इट वॉज अ क्वाइट ड्राइव या राइड। लेकिन अब मैं देखता हूँ ओला उबर में भी ऐसा हो गया कि वो नॉन स्टॉप फोन पर लगे होते हैं, उनके हाथ में, कानों में ईयरफोन और हाथ में उनका जो वॉइस कंट्रोल जो होता है वो हाथ में होता है, और वहाँ पे लगे होते हैं, वो नॉन स्टॉप फोन में बात करते रहते हैं। चाहे आप 1 घंटे की आपकी ड्राइव हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, तो नॉन स्टॉप उनका फोन वो थकते ही नहीं है, कॉन्स्टेंटली बातें करते हैं। और फिर कभी कभी बीच में आप बोल पड़ते हो, आपको लगता है कि मुझे बोल रहे हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं फोन में बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नोटिस किया होगा आपने भी। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हम जब खुद भी ड्राइव कर रहे होते हैं ना, हम सेम करते हैं। या तो हम लगे रहते हैं फ़ोन पे, या तो अगर जब मैं देखता हूँ बहुत बार जब ट्रैफिक होती है तब लोग नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, या तो कुछ मूवीज़ देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। और नॉन स्टॉप वो अपने आप को ना, उनका जो टाइम फ्रेम होता है ना जो ड्राइव का, उसको फिल कर लेते हैं। वो फिलर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है गाड़ी में, या तो टेलीफोन के थ्रू, या तो वीडियो कॉल चल रहा होता है किसी और के साथ, है ना, या तो हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या तो हम गाने लगा लेते हैं और अपनी धुन में चल रहे होते हैं। तो ये सेम चीज देखी जाए तो हम लाइफ में भी करते हैं। हम 1 मिनट भी साइलेंट नहीं बैठते, हम शांत नहीं बैठते गाड़ी में, कि भाई गाड़ी चल रही है, हम गाड़ी चला रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि हम कुछ करें, जरूरी नहीं है कि हम गाना सुने, जरूरी नहीं है कि हम फोन में बातें करें। ये भी हो सकता है कि हम एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस में मौन रख के गाड़ी चलाते चलाते उस पीस का आनंद लेते हुए हम पहुंचे अपने मंजिल पर। ऐसा हम नहीं करते। और ये मैंने लाइफ में भी देखा कि हम हमारी डेली लाइफ की जो रोजमर्रा जिंदगी होती है, हमारी जो हमारा जो डेली शेड्यूल होता है, हमारी बिजी लाइफ होती है, उसमें हम डेली यही करते हैं। हम हमारे दिन को इतना ज़्यादा भर लेते हैं चीज़ों के साथ, चाहे वो हमारा काम हो या तो फिर कोई एक्टिविटी हो। हमें सबको बिजी होना है, और एक आवाज़ चाहिए जो हमारे समय को भर दे। जो 24 घंटे का जो समय है उसको हमें भर देना है। उसके लिए हम फ्री टाइम नहीं रखना चाहते। हम नहीं चाहते कि कुछ समय हम खुद से बैठे या खुद के साथ समय बिताए, साइलेंस में, पीस में, कुछ सोचने का मौका मिले हमें, कुछ समझने का मौका मिले। नहीं, हम हमारी सोचने की, समझने की शक्ति मानो खत्म ही हो गई। हम सोच ही नहीं पा रहे। हम ऑटो मोड में इतना ज़्यादा चल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। अब देखो, काफ़ी लोग सॉन्ग होते हैं, इन सेंस दे आर वेरी ब्लैंक कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बस एक ऑटो मोड में चल रहे हैं। एक कुछ साइकिल है और साइक्लिकल मूवमेंट है जो रिपीट होते जा रहा है डेली डेली। उसी पे गाड़ी चल रही है, उसी पे दिन निकल रहे हैं, उसी पे दिन वीक में जा रहे हैं, वीक मंथ्स में बदल जा रहे हैं, और महीने सालों में चले जाते हैं। और इसी हम बोलते भी है ना कि यार कैसे, अभी जैसे मैंने खुद में बोला कि कैसे जैन के 21 दिन चले गए, कैसे फेब के 10 दिन चले गए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं भी एक ऑटो मोड में चल रहा हूँ, मेरे कामों को लेकर, मेरे काम को लेकर, बातें में बस मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ, या तो फिर मैं जिम जा रहा हूँ, जो भी है। मैं इतना ज़्यादा खुद को बिजी कर लिया मैंने कि जिसकी वजह से मैं कभी कभी सोच नहीं पाता। तो मैंने ये खुद से वादा किया है, स्पेशली इस साल, और ये मैं बहुत हेवीली प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस 1 जनवरी 2026। और ये जो मेरी ड्राइव है 25 किलोमीटर की वन वे और 25 किलोमीटर बैक,
तो इस ड्राइव में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना ही तो कोई म्यूज़िक चलाऊँ, ना ही किसी से फ़ोन में बात करूँ, और जितना हो सके ये समय मैं खुद के साथ बिताऊँ, एब्सोल्युटली साइलेंटली इन पीस, एकदम शांत तरीके से, क्योंकि शांति में भी बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत क्लैरिटी मिलती है। हम बोलते हैं ना कि वॉक से हमको काफ़ी क्लैरिटी मिलती है, माइंड क्लियर होता है। ये मेरा मानना है कि उससे तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन अगर हम खुद के साथ जब बैठ के समय बिताते हैं, इन पीस इन साइलेंस, जब हम खुद के साथ बैठते हैं, तब हमें खुद के बारे में, हमारी सिचुएशंस के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, जिसके और हमारे नेटवर्क के बारे में, जो हमारे लाइफ में सर्कल करते हैं, उन सब के बारे में, सिचुएशंस के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। तो ये साइलेंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा है हमारी लाइफ का, जो यूजुअली आज के ज़माने में 2026 में तो मिलना मुश्किल है, जल्दी से मिलती नहीं है। और लोग इतने बिजी हो गए, देखो कैसे रैंडमली हॉर्न मारते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बिजी हो गए लोग कि ये जो मी टाइम है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होते जा रहा है, और मी टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग मी टाइम के लिए वॉक पे जाते हैं, मैं खुद करता हूँ। तो मी टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मी टाइम थ्रू आउट द डे, अगर कुछ समय अगर मिल पाता है तो खुद के साथ बिताओ, क्योंकि ये जो समय है ना, खुद के साथ बिताया हुआ समय एकदम पीस और साइलेंस में, उससे काफ़ी चीज़ें एक्सपोज भी होती है। एक्सपोज कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें मैं अगर गलत कर रहा हूँ थ्रू आउट द डे, और मे बी रिसेंटली मैं काफ़ी चीज़ें गलत कर रहा हूँ काफ़ी लोगों के साथ, मे बी मैं रूड होता जा रहा हूँ लेट्स से, तो अगर मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लूँगा और मैं खुद को समय नहीं दूंगा इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं इसका सोल्यूशन निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मेरे माइंड में क्या हो रहा है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि किसी और को पता होना चाहिए। और इसीलिए जब आप खुद के साथ समय बिताते हो, तो इस समय आपको रियलाइज होता है कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कुछ सारी बातें उठकर बाहर आती है कि आपने क्या करा, आपने क्या नहीं करा द लास्ट फ्यू डेज। तो उसमें आप ये भी विचार करते हो कि ये मैंने सही किया कि नहीं, किसने क्या बोला, ये सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। और उसमें क्लैरिटी ये मिल जाती है कि भाई आपको ये पता चल जाता है कि शायद मैंने इसके साथ जो बात करी थी वो सही नहीं थी, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, मैंने इसको शायद गलत बोल दिया, मेरी लैंग्वेज गलत थी। तो हम एक्सपोज खुद को कर देते हैं हम। ये ना, ये एनवायरनमेंट, ये साइलेंस और ये शांति, जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो हमारी थिंकिंग को प्रमोट करती है, और हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी भी, सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन होता है, एनालिसिस होती है, हम खुद ही कर लेते हैं। नॉट टू क्रिटिसाइज आवर सेल्स कि भाई हाँ मैं कितना बुरा हूँ या बुरी हूँ, लेकिन समझने के लिए कि भाई क्या है। तो सारे सोल्यूशंस साइलेंस से निकल जाते हैं। ऑब्वियसली टाइम लगता है, कोई मैजिकल पिल नहीं कि आपने अगर आधा घंटा अगर खुद के साथ बिता लिया तो आपने अपनी लाइफ सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक जो डेली बेसिस पे जो चीज़ें हमारे साथ चल रही है, हम बोलते हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। जो इंसान ऐसा बोल देता है ना, क्योंकि उस इंसान ने खुद के साथ काफ़ी समय बिताया नहीं है। क्योंकि उस इंसान ने मे बी और लोगों के साथ समय बिताया है, वो और लोगों को ज़्यादा जानता है, खुद के बारे में जानता नहीं, क्योंकि खुद को समझने का मौका नहीं दिया ना खुद ने। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद को एक्सपोज होने देना खुद की नज़रों में। तब खुद को हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेसेस है, ये मेरी थ्रेट्स है, ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ है। पूरा हमारा खुद का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। और जब हम खुद को ज़्यादा समझने लगते हैं ना, तो हम औरों की भी हेल्प कर सकते हैं। हमारा बिहेवियर अच्छा हो सकता है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे हैं, है ना। कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि इस इंसान के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए या ऐसे बात नहीं करना चाहिए, मे बी जनरली। और फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो सोचेगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ये होगा वो होगा। तो इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट कि आप खुद के साथ समय बिताइए। और खुद के साथ समय बिताना कोई टैबू नहीं है, कुछ गलत नहीं है। खुद के साथ समय बिताना इज एब्सोल्युटली ओके। क्यों? क्योंकि देख ले, मैं तू भी देख ले, ब्लॉग कर रहा हूँ मेरे भाई। खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मुझे खुद के बारे में समझ में आया कि मुझे किसी के बाप की शर्म नहीं है। देख रहे साले, गाड़ी नहीं चला रहा है, आगे ध्यान नहीं दे रहा, मेरा ब्लॉग देख रहा है। इसको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भाई गाड़ी चला ले, एक्सीडेंट हो जाएगा फिर। ठीक है।
तो पहले मुझे थोड़ी सी शर्म आ जाती थी। अब मैं चौड़े में बना लेता हूँ ब्लॉग, लोग देखते रहते साइड में कि भी बंदा कर क्या रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, शूट भी कर रहा है। तो मेरे लिए साइलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों को क्या लगता है कि हमें खुद के साथ साइलेंटली समय बिताना चाहिए कि नहीं? और इसके ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर मैं ये तो मैं सिर्फ अभी सोल्यूशंस की बात कर रहा हूँ कि लाइक यू नो व्हाट मटीरियलिस्टिक और ट्रांसपेरेंट थिंग जो आप एनालाइज कर सकते हो, वो जो रोजमर्रा लाइफ, लेकिन इसको छोड़ के अनगिनत एडवांटेजेस जब आप साइलेंस में ऑपरेट करते हो ना, आप बैठते हो खुद के साथ, तो साइकोलॉजिकल डिस्कशन तो मैंने करा ही नहीं भी आपके साथ में कि उसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स कितने हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ लेते हो ना, या समझने लगते हो, जब आप खुद के साथ सोचो, आपकी जो भी उम्र है, आप फॉर एग्जाम्पल 30 के हो, 40 के हो, तो ऑब्वियसली उतने साल आपने खुद के साथ बिताए हैं। लेकिन अगर आपने वो 40 ईयर्स में खुद को समझने के लिए भी कुछ समय अगर निकाल दिया खुद के साथ, तो आप कितने ज़्यादा समझदार हो जाओगे अपनी ही नज़रों में खुद के लिए। हम बोलते हैं ना कि सेल्फ अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। और सेल्फ अवेयरनेस खाली एक वर्ड नहीं है, ये हकीकत है। इंडिया में हम इस चीज़ को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस इज अ ह्यूज थिंग। जो इंसान सेल्फ अवेयर ना, उसको कोई हरा नहीं सकता इस दुनिया में, क्योंकि उसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती उस इंसान को। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि घंटा कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। उसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। तो जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हो, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आपको एंजाइटी नहीं होती, आप ज़्यादा काम होते हो। आपका आउटलुक, आपका नेचर, आप जैसा खुद को कैरी करते हो, उसमें काफ़ी एक ठहराव आ जाता है और एक मेच्योरिटी आ जाती है सारी चीज़ों को हैंडल करने की। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स तो इसका जो 100x होता है ना, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक बढ़ गया, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा मैसिव है। और मैं तो बोलता हूँ एक बार इसको करके देखो। जब करोगे ना ऐसा, तो नेक्स्ट टाइम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो मेहरबानी करके ईयरफोन मत लगाना। आई नो कि मे बी आसपास से आवाज़ आ रही हो, तो मे बी किताब पढ़ लेना, या तो कुछ भी मत करना, खुद पे फोकस करने की कोशिश करना। बहुत बार लोग नॉइज़ को कैंसिल आउट करने के लिए भी म्यूजिक सुनते, मैं समझ सकता हूँ, चाहे बसेस हो या एनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसमें काफ़ी फालतू की चीज़ें होती है, तो आप कर लेते हो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जितना हो सके, जो भी माहौल मिले, म्यूज़िक को छोड़ो, ईयरफोन को हटाओ और जस्ट खुद के साथ समय बिताओ। वो ट्रांसपोर्टेशन में भी वो जो जर्नी होती है ना, क्योंकि मैंने वो भी किया हुआ है, उसमें भी मज़ा आता है। उसमें भी जब आप खुद के साथ समय बिताते हो ना, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि भाई तो गाड़ी चला रहा है, तुझे तो मज़े हैं, इसलिए तू शांति में बैठा है, हम तो उसमें ट्रैवल करते हैं, उसमें ट्रैवल। तो मैं बता दूं कि मैंने भी बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मैं तो बॉम्बे रह रहा था, और बॉम्बे में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैंने काफ़ी यूज़ किया, जो बाप है सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली द लोकल ट्रेन। तो मुझे पता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। और क्योंकि मैं दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, इन सारे शहरों में रह चुका हूँ, प्लस विदेशों में, कुछ विदेश देशों में भी रह चुका हूँ, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, रवांडा। तो कुछ तो समझ है मुझे दुनियादारी की, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि साइलेंस को मत छोड़ो, गो फॉर साइलेंस एंड पीस। और खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जो भी स्टेज में हो। यू कुड बी द बिजिएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, या तो एक निठल्ले इंटर्न हो, with due respect to interns, just know one thing, that it's extremely important to spend time with yourself. बस आज का इतना ही है, मैं भी पहुंचने वाला हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। इट्स अ बिजी डे, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको कल मिलूंगा, और रेगुलरली आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करने की इच्छा है मुझे। अनफिल्टर्ड रॉ थॉट्स जो मेरे मन में आ रहे हैं, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। म्यूजिक क्वालिटी बता देना कैसी है, क्योंकि आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ नॉइज इन द बैकग्राउंड, और लोग तो इम्पेशेंट है ही, इतना ज़्यादा हॉकिंग करते हैं। तो मुझे पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी आएगी, आप लोग चेक करके बताना। कैच यू टुमारो, हैव अ गुड डे।